तो दोस्तों डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के आपके जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो होती है सब्जेक्ट उसका पूरा जो है क्या तो उत्तरीय प्रश्नों को आज इस जो है वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। इसके पहले आपके जो हमने जितने बहुविकल्पीय होते हैं उनको भी हमने कराया है और आपकी मैथ की क्लासेज जो है प्रॉपर चैप्टर वाइज कराई हैं। आप जाकर के वो भी चैनल पर हमारे चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो सीएटी परीक्षण जो होता है सीएटी वो 3 से 11 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो शारीरिक विकास जैसे आपका बालक का शारीरिक विकास जो होता है इसको प्रभावित करने में जो है वंशानुक्रम होता है आपका, है ना। जैसे वंशानुक्रम जैसे है कि माता पिता का कैसा रंग रूप है, उसकी उनकी लंबाई कैसी है, तो इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है। और बच्चे का वातावरण कैसा है कि वातावरण का माहौल कैसा है ना, जलवायु कैसी है वहाँ की, और भोजन में उसे क्या प्राप्त हो रहा है, परिवार की स्थिति, इस प्रकार से कई सारे जो है आपके व्यायाम और खेल जैसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले। नेक्स्ट आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो सभी को पता होगा कि संवेदी प्रेरक काल जो था पहली अवस्था है, दूसरी है प्राक संक्रियात्मक काल होती, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक काल और एक होती है औपचारिक संक्रिया काल या औपचारिक संक्रियात्मक काल। प्रकार से 4 जो है जीन पियाजे के द्वारा अवस्थाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था या परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा जो है वुडवर्ड जी की है। नेक्स्ट यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध कितनी होगी ज्ञात कीजिए। तो बुद्धिलब्ध का फार्मूला आप सभी को पता होगा कि इसका होता है बुद्धिलब्ध IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। तो मानसिक आयु जो है आपकी दी गई है 16 वर्ष, है ना, और जो वास्तविक आयु है आपकी वो 10 वर्ष दी गई है। तो इस हिसाब से आपका जो है 16 बटे 10 यानी कि इसको जब करेंगे आप तो एक कट जाएगा इससे, तो 160 इसकी आ जाएगी, यानी कि बुद्धिलब्ध IQ जो है इसका 160 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया था। तो विनय साइमन के द्वारा जो है ये बुद्धि परीक्षण जो है तुम्हारा 1905 में जो है विकसित किया गया था। नेक्स्ट आपका व्यक्तित्व मापन की कोई 2 प्रक्षेपीय विधियों के नाम लिखिए। तो इसमें जो है आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT है, और इसी के साथ में रोसार का स्याही धब्बा परीक्षण जो है ये है, कहानी पूर्ति परीक्षण SCT, इस प्रकार से कई प्रकार के जो हैं विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम लिखिए। तो इनके मुख्य नियम जो हैं वो थे आपके तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, है ना। और इसके अलावा जो 5 इन्होंने गौड़ नियम भी दिए थे। नेक्स्ट आपका कि अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। तो प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका कि स्मृति के 4 पद अंग कौन से होते हैं। तो स्मृति का मतलब जो ये हो गया मेमोरी आपका, है ना, मेमोरी में जो सीखना या अधिगम इसका अंग होता है, और धारण करना हो गया, है ना, और पुनः स्मरण करना होता है, और पहचान करना, इस प्रकार से इसके अंग होते हैं। नेक्स्ट आपका कि मध्यमान यानी कि मीन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो मध्यमान जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, यानी कि सिग्मा x बटे n जो होते हैं पदों की संख्या होती है, और जो ये आपका होता है सिग्मा x ये होता है पदों का योग, यानी कि जितने पद दिए गए हैं उनका ऊपर योग लिखते हैं और नीचे पदों की संख्या लिख देते हैं। ये आपका होता है मध्यमान, इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट आप मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, नाम लिखिए। तो डॉक्टर जोन्स के अनुसार जो है बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें आपकी शैशवावस्था इन्होंने जो है 5 से 6 वर्ष तक मानी है, और बाल्यावस्था जो है 6 से 11 वर्ष तक की, और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष के बाद का जो है इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आपका पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया था। तो सभी को पता होगा पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट आपका सोझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। तो सोझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है आपका एक गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, और इस सिद्धांत को जो कोहलर ने सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, है ना। कोहलर जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट टाइप के आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। तो आलपोर्ट के अनुसार जो है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गयात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है, ये आलपोर्ट का कहना था। नेक्स्ट आपका व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। तो व्यक्तित्व के विकास में जो है सभी पक्षों को विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। व्यक्तित्व विकास में घर, परिवार तथा विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व विकास में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं ये शिक्षा बहुत ज़्यादा मतलब जो है प्रभावी होती है, क्योंकि व्यक्तित्व से शिक्षा से जो है बालक का व्यक्तित्व जो होता है निर्धारित होता है, उसका सोचने का नज़रिया बदलता है ना, और अन्य कार्य करने की भी जो चीज़ें होती हैं वो भी रख रखाव हर चीज़ में परिवर्तन आता है।
नेक्स्ट है बुद्ध की कोई एक परिभाषा बताइए। तो बुद्ध के अपने जो है आपका ये कोई भी लिख सकते थे, इसमें वर्ड के अनुसार लिया है। जिसमें बुद्ध अपेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है ना। नेक्स्ट आपका संतुलन का कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। तो संतुलन व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं, जिनका सामना उसे करना पड़ता है। और कुछ लोग परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं और कुछ लोग असफल होकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें जो दिया गया है ज़रूरी नहीं यही लिखना है ना, आप अपने हिसाब से अपनी समझ के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि संतुलन क्या है। नेक्स्ट आपका जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जितने मनोवैज्ञानिक उन्होंने जो शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना है। नेक्स्ट बाल्यावस्था कब से कब तक होती है। तो बाल्यावस्था जो है आपकी 5 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है ना। नेक्स्ट जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। नेक्स्ट शैशवावस्था कब से कब तक। तो 5 वर्ष तक की मानी जाती है। अल्प बुद्धि वाला की जो है बुद्धिलब्ध कितनी होती है। तो ये आपके जो है 50 से 70 के मध्य मानी जाती है। नेक्स्ट मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्ध कितनी होती है। तो ये अभी आपकी लगभग 25 से 50 के मध्य होती है। नेक्स्ट मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है 14 होती है। या पूछ ले कि मैकडोनल्ड के अनुसार, तो मैकडोनल्ड के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है आपकी वो 14 ही है। नेक्स्ट बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल किसका कथन है। तो ये कथन जो था वो कार्ल व ब्रूस का है। नेक्स्ट प्रयत्न एवं भूल का अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो इसका सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो थॉर्नडाइक जी हैं, है ना। नेक्स्ट आपका किन्हीं 2 व्यक्तित्व परीक्षण के प्रभावी परीक्षण के नाम बताइए। तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए जो है जीवन इतिहास विधि से हम उसके जो है ज्ञात कर सकते हैं, या फिर प्रश्नावली विधि के द्वारा व्यक्तित्व का परीक्षण हम लोग कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है सोझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक। तो ये आपके कोहलर हैं। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो है 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक उंट ने की थी। नेक्स्ट है प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका प्रतिपादन जो है आपका हल ने किया था, है ना। नेक्स्ट है बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी गई है। तो शैशवावस्था जो है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है ना। नेक्स्ट है अधिगम अंतरण क्या है। तो पहली परिस्थिति को जो है प्राप्त ज्ञान का, कुशलता का, आदतों का, योग्यताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। यानी कि जैसे आप पहले कोई चीज़ सीखे हैं अगर जो उसका जो है अन्य जगह पे उसका प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण होता है ना। नेक्स्ट है बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है। तो द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक आपका स्पीयरमैन ने किया था। नेक्स्ट है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, किसने कहा है। तो ये कथन जो है वो रॉस का था। नेक्स्ट है किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। तो यह कथन जो है वो जर्सील्ड ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने या क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये पीटी यंग के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति का परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा जो है रायबर्न ने दी थी। नेक्स्ट है किसका कथन है कि स्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी क्रिया को करने में असफलता। तो यह कथन ड्रेवर का है। नेक्स्ट संवेग के यह विचार किसके हैं कि संवेग जो है प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। तो ये भी ड्रेवर का कथन है। नेक्स्ट आपका है कि तर्क के संबंध में यह विचार किसके हैं कि तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। तो ये कथन जो है वो गेट्स व अन्य का है। नेक्स्ट आपका है कि व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसकी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर और मनोशारीरिक गुणों का गयात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो यह कथन जो है आल्पोर्ट का है। इसी प्रकार से ये कथन और एक समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह गेट्स व अन्य के द्वारा जो है कहा गया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि समायोजन की यह परिभाषा किसकी है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने और वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। तो यह कथन जो है वो बोरिंग और लैंगफील्ड व वेल्ड का है। नेक्स्ट है किसने कहा वातावरण में वो सब
बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को अपने जीवन में आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। तो यह कथन जो है वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। यह कथन जो है क्रो का है। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षणों का मुख्यतः किन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। तो ये आपका जो है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के जो हैं किए जाते हैं ना। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड बिने स्किल किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण है। तो यह जो थी एक वैयक्तिक भाषात्मक जो है परीक्षण है ना। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व की जो है किसी की परिभाषा लिख दीजिए। इसमें रैक्स के अनुसार दिया गया है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो व्यक्तित्व जो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। एक तो आपका अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट है ना। एक एक्सट्रोवर्ट है जो बहिर्मुखी है, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना। ये सब इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, है ना। और इसी के साथ में जो है इन दोनों का एक मिश्रण होता है जो उभयमुखी होते हैं। या तो मतलब वो ज़्यादा भी नहीं बोलते, बहुत कम भी नहीं बोलते हैं, बीच में मतलब नॉर्मल लोग होते हैं ना। नेक्स्ट है आपका कि शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। तो शारीरिक रचना के आधार पर जो है आपके शक्तिहीन, खिलाड़ी हो गए, नाटा, इस प्रकार से बांटे गए हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ जो है आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं, है ना, वस्तुनिष्ठ हो गई, और प्रक्षेपणी विधियों के द्वारा जो है व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये सामाजिक विकास जो है vygotsky के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये आपका नैतिक विकास जो है वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। कोहलबर्ग, यहाँ पर कोहलबर्ग होगा, ना कि ये कोहलर। नेक्स्ट है आपका कि अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो पावलव हैं, है ना। नेक्स्ट है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत। तो ये आपके कोहलर हैं। नेक्स्ट है, प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, ये थार्नडाइक ने दिया था। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर ने दिया था। और प्रबलन का सिद्धांत जो है वो C.H. हल के द्वारा दिया गया था। अब कहा है चिंतन की परिभाषित कीजिए, चिंतन की परिभाषा लिखिए। तो चिंतन जो है गैरट के अनुसार इसमें दिया गया है, चिंतन एक प्रकार का अभिव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रयत्नों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो चिंतन कई प्रकार के, जैसे प्रत्यक्षात्मक कल्पना हो गई, है ना, और कल्पनात्मक चिंतन हो गया, प्रत्यात्मक चिंतन हो गया, तार्किक चिंतन हो गया, है ना, लॉजिकल, मतलब इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट है, तर्क के प्रकार। तो तर्क जो होता है आगमन तर्क होता है और एक प्रकार का निगमन तर्क होता है। नेक्स्ट, निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं। तो इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। नेक्स्ट है, तर्क के विकास की विधियाँ बताइए। तो तर्क के विकास का जो दृढ़ निश्चय आपका हो गया, है ना, स्वाभाविकता का विकास हो गया, क्रमागत ज्ञान हो गया, सोच शक्ति का प्रयोग, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम का क्या अर्थ है। तो वंशानुक्रम यानी कि माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को जो है वंशानुक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम। तो इसमें जो है आपका सिद्धांत जो है जैसे बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत है ना, समानता का नियम था, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, इस प्रकार से कई सारे नियम हैं। नेक्स्ट है, वातावरण का अर्थ बताइए। तो वातावरण वह हर वस्तु जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है, या हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं जो हमें घेरे हुए हैं, है ना, उस चीज़ को हम सीधे प्रभाव डालते हैं, उस चीज़ को हम वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट है, वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो रॉस के अनुसार, रॉस ने जो है अगर कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है ना। इस प्रकार से आप वातावरण की परिभाषा अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। तो कल्पना शक्ति का जो सबसे अच्छा विकास होता है वह कहानियाँ सुनाकर होता है, और भाषा ज्ञान का विकास करते करते जो कल्पना शक्ति को विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है, थार्नडाइक ने किन किन नियमों का प्रतिपादन किया है। तो थार्नडाइक ने जो है कि प्रभाव का नियम दिया था, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम जो है, इस प्रकार से नियम दिए थे, है ना। नेक्स्ट है, अधिगम की परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के अनुसार जो है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया ही अधिगम है ना, एक हिसाब से। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का नामोल्लेख कीजिए। तो ये आपकी रुचि हो गई, रुचि जब होगी तो मतलब आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, लर्न करेंगे, अधिगम करेंगे। और अभिक्षमता भी होनी चाहिए, विषय का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, तभी आपका मन भी लगेगा, है ना। सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, वातावरण होना चाहिए, ये सारे जो है चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन सी हैं।
तो अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ जैसे करके सीखना होता है सबसे पहले, है ना। जैसे कोई चीज़ अगर बच्चा है करके सीख रहा है, कर के देख रहा है तो ज़्यादा सीखता है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। और या फिर अनुकरण के द्वारा सीखना हो गया आपका, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि, इस प्रकार से कई सारी विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट सीखने के गौड़ नियम कौन कौन से हैं? तो गौड़ नियम 5 प्रकार से थे, जैसे मनोवृत्ति का नियम आपका हो गया, है ना, और बहुप्रतिक्रिया का नियम हो गया, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। इस प्रकार से अधिगम के जो थॉर्नडाइक के द्वारा 5 गौड़ नियम दिए गए थे। नेक्स्ट सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता है? तो सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित करते हैं। नेक्स्ट अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है? तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया जो होती है शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। मतलब अनुकरण करके सीखना यही होता है कि कोई चीज़ जैसे बच्चा देख रहा है और उसको फिर अनुकरण करके उस प्रकार से वो करने की कोशिश करके सीखता है। नेक्स्ट है ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता बताइए। तो ब्रूनर के सिद्धांत में जो है पुनर्बलन और पुरस्कार एवं दंड पर जो है सिद्धांत जो हमेशा बल दिया है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का साधन है। नेक्स्ट अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है? तो व्यक्ति के कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करके देखकर सीखता है ना। तो परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप से ही सीख लेते हैं, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि अंतर्दृष्टि का मतलब ये है अपने आप से जो है जो कुछ चीज़ें हम सीखते हैं, जो उन चीज़ों को मतलब जो है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत लाते हैं। नेक्स्ट है किस सिद्धांत को गेस्टाल्ट वाली सिद्धांत कहा जाता है? तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है vygotsky ने अपने सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया था? तो इन्होंने भाषा पर जो है सबसे अधिक बल दिया था। नेक्स्ट है सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति को एवं उन्नति को सीमा पर ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं ना। सीखने के पठार आने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रेरणा का अभाव हो सकता है, सीखने का पठार तब आता है, या तो रुचि हो सकती है, थकान हो सकती है, कई सारे इसके कारण हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट सीखने का स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। तो ये जो है आपके बीजे अंडरवुड के अनुसार इसमें दिया गया है, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम या सीखना स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसमें जो है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत हो गया, समान तत्वों का सिद्धांत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत है। नेक्स्ट स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो स्थानांतरण जो होता है सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? तो अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया का सहायक अंग है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति को प्रदान करती है ना। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा जो है मैकडोनल्ड के अनुसार जो है अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट आपके रुचि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? रुचि को परिभाषित कीजिए। तो रुचि की परिभाषा जो है आपकी होगी, रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि रुचि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रुचि जो होती है जन्मजात भी होती है और अर्जित होती है। नेक्स्ट है आपका रुचि और ध्यान का संबंध कैसा है? तो रुचि और ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू के जैसे होते हैं, है ना। अगर रुचि आपकी है तो उस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस प्रकार से है। नेक्स्ट है रुचि का अर्थ। तो ये आपका विशिष्ट एवं लक्ष्य केंद्रित केंद्रों को पूर्ण मनोयोग से करना ही रुचि है। नेक्स्ट है स्मृति से आप क्या समझते हैं? तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि स्मृति का कोई एक कार्य बताइए। तो स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना होता है ना। नेक्स्ट है स्मृति के मुख्य सोपान बताइए। तो स्मृति के सोपान अधिगम हो गया, धारण हो गया, प्रत्यस्मरण हो गया और अभिज्ञान होता है। नेक्स्ट है स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपकी प्रेरणा जो होती है, रुचि होती है, शांतिपूर्ण वातावरण होता है, इस प्रकार से कई सारे कारक होते हैं। नेक्स्ट ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। तो ध्यान जो होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। नेक्स्ट सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। तो परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट आपका स्मृति के प्रकार। तो स्मृति आपके जो अल्पकालिक स्मृति हो गई और दीर्घकालिक स्मृति भी होती है, 2 प्रकार भी उसके होते हैं। नेक्स्ट आपका कि विस्मरण को परिभाषित कीजिए। तो विस्मरण जो होता है ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति या फिर विस्मरण कहलाता है। जिस चीज़ को आप भूल गए हैं और उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हैं वही विस्मृति है ना। नेक्स्ट विस्मरण का मुख्य कारण बताइए। तो विस्मरण का मुख्य कारण जो होता है बाधा का उपस्थित होना या फिर रुचि का न होना, जैसे कई सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति क्या है? आवृत्ति जो होती है वह मान है जो कि जितनी बार
आवृत्ति मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में ही बात की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है, तो प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों को केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ, मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने दिया था, यह विचार जो है वाटसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका प्रतिपादन जो है जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गिलफोर्ड ने बुद्ध के त्रियामी सिद्धांत के अंतर्गत किन बीमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया था, तो ये आपके विषय वस्तु हो गया, संक्रिया, उत्पाद आदि में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट है युंग के सामाजिक अंतर्क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये सामाजिक अंतर्क्रिया व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जैसे अंतर्मुखी हो गया, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इस प्रकार के 3 व्यक्तित्व उन्होंने बताए थे। नेक्स्ट है वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है, तो ये जो है आपका तर्क कहलाता है ना। नेक्स्ट है स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए, तो इसमें सीखना हो गया, धारण करना हो गया, पुनः स्मरण करना हो गया, पहचान करना होता है। नेक्स्ट बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है, तो ये जो है आपका मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। मानसिक स्वास्थ्य होगा, सही होगा तो हर परिस्थिति में व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होगा, है ना। नेक्स्ट जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देख करके सीखता है, तो वह सीखने के कौन सी विधि, तो यह अनुकरण करके हो गया, है ना। जैसे अनुकरण कर रहा है बालक, तो अनुकरण करके उस चीज़ को सीखता है। नेक्स्ट है बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों का नाम बताइए, तो इसमें जो है आपके अभिप्रेरक जो होते हैं वो भय, क्रोध और स्नेह होते हैं। नेक्स्ट है वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी व्यक्ति, वस्तु या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे लगाव हो जाता है कहलाता है, तो यह रुचि कहलाती है ना। नेक्स्ट है अवर्गीकृत या फिर अनग्रुप्ड प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात, तो माध्यिका के लिए इसका यही वाला सूत्र होता है, अगर विषम होती हैं तो ये होता है n+1/2। आपका वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है, तो ये सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट है शारीरिक रचना, बुद्धि और रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना, तो ये आपकी व्यक्तिगत जो होती है भिन्नता होती है, जब भिन्न होते हैं ना। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था, तो इसमें जो है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक काल जो है इनकी लास्ट स्टेज थी। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो ये जो है सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है आपका परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है, तो ये कल्पना होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है, तो कहलाता है, तो यह तर्क कहलाता है। नेक्स्ट है सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती कहलाती है, तो सीखने का वक्र कहलाता है। नेक्स्ट है जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है, और यह थांडाई के सीखने के किस नियम के अंतर्गत है, तो यह जो आपका हो गया तत्परता का नियम हो गया ना। तत्पर जब होगा वह जल्दी से सीखता है। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर, है ना। नेक्स्ट है वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, तो ये आपकी अभिरुचि, इंटरेस्ट या अभिवृत्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट है अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके जो है स्मृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं, तो जैसे जो अशिक्षित होते हैं उनके लिए जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। नेक्स्ट है आपका बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये आपका जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था, तो इसमें जो तीसरी अवस्था थी आपकी मूल संक्रियात्मक काल है। नेक्स्ट क्रंदन, बबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी अवस्था होती है, तो ये आपकी भाषा विकास की और शैशवावस्था के अंतर्गत आती है ना। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों को प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है, तो ये जो बहुमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है CAT यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट क्या है, इसका निर्माण किसने किया है,
तो ये आपका TAT की तरह होता है, परंतु अंतर केवल इतना होता है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं और चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते दिखाई देते। इसका निर्माण लियोपोल्ड वेलॉक के द्वारा 1948 में किया गया था। नेक्स्ट, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य होता है, तो प्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये आपका जो है थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया गया था? तो ये जो है सुल्तान नामक वनमानुष के ऊपर किया था। नेक्स्ट है, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया? तो जब कई बार मतलब जो है प्रक्रिया हुई तो जो बिल्ली थी वो उसके प्रति अनुकूल हो गई। जब घंटी बजती थी तो समझ जाती थी कि भोजन आने वाला है ना, तो ये अनुकूलन पर आधारित थी, है ना। नेक्स्ट है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये आपका जो है गुड पर्सनालिटी या फिर अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण होता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप प्रक्रियाओं में किया है? तो ये जो है एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात करना, और जो है एकोमोडेशन यानी कि समंजन करना, ये 2 जो है प्रक्रियाओं में किया था। नेक्स्ट, सृजनात्मकता से आप क्या आशय है? तो सृजनात्मकता वह धारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व की एक परिभाषा। तो व्यक्तित्व आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का ज्ञानात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। नेक्स्ट, रोरसा परीक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था? तो ये जो है हरमन रोरसाक के द्वारा जो है परीक्षण ये दिया गया था, है ना। नेक्स्ट, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो औसत आदि ज्ञात करने के लिए, है ना। औसत के रूप में मध्यमान की गणना होती है। नेक्स्ट है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह के 2 बराबर भागों में बांटता है ना। नेक्स्ट है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता, यानी कि वयस्क होने पर मतलब जो है परिपक्वता प्राप्त करने पर जो वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, जबकि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है ना। नेक्स्ट है, TAT का संबंध किससे है? तो व्यक्तित्व मापन से होता है। नेक्स्ट है, सक्रिय विस्मृत से क्या आशय है? तो सक्रिय विस्मृत जो होती है समय के साथ नई विषय वस्तु को सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार क्या सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया होती है ना। नेक्स्ट है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह सीख लेता है। नेक्स्ट, सीखने की कोई एक परिभाषा। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, जैसे कि वुलवर्थ ने कहा है ना। और गेट्सवानी के जो है अनुसार यह सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण लिखिए। तो भाषा विकास में जो है स्वास्थ्य और हो गया आपका बुद्धि हो गई, सामाजिक आर्थिक दशा हो गई, भाई बहनों का प्रभाव हो गया, द्विभाषी वातावरण, ये सबसे मुख्य चीज़ होती है। द्विभाषी वातावरण में जो है इसमें भी आपका भाषा का विकास जो होता है बहुत धीरे धीरे क्रम से होता है। इसी प्रकार से संघीय साथी अथवा समवयस्क समूह जो होता है ये सारे जो है कारक होते हैं। नेक्स्ट है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी? तो 5 से 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो जन्म के समय जो होता है भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा और घृणा, हर्ष इस प्रकार के पाए जाते हैं। मेनली जो है भय, क्रोध जो होता है आपका और प्रेम इस प्रकार से पाए जाते हैं ना। नेक्स्ट है, बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये जो है कैली और थर्स्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है आपका? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व इस प्रकार के व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव आते हुए गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं करते हुए आत्म केंद्रित होते हैं, जो अपने में ही खोए रहते हैं। मतलब अपने में जो खोए रहते हैं, ज़्यादा किसी से मतलब बातचीत ना करना या ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन को जो है ना दिखाना, इस अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत होता है ना। नेक्स्ट है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलत कितनी होती है? सामान्य की बुद्धिलत जो होती है वो 90 से 109 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण। तो इसका जो है आपका मॉर्गन और मुरे के द्वारा जो है 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय में पर कोई कार्य करने के योग्य होता क्या कहलाता? तो यह परिपक्वता आपकी
कहलाती है ना, मैच्योरिटी। नेक्स्ट है आवाज़ में भारीपन, तो ये आपका किशोरावस्था में आता है। नेक्स्ट है प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो प्रतिष्ठा जो है अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आएगी, है ना। ये तो स्वतः से होती है, जैसे भूख प्यास लगना है स्वतः से है, निद्रा भी स्वतः है, लेकिन प्रतिष्ठा जो है आपकी अर्जित की जाती है ना। नेक्स्ट सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? तो ये आपकी विस्मृत कहलाती है। नेक्स्ट है किसी अवर्गीकृत पद्धति में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक, तो आपका जो है लालन पालन संरक्षण की दिशाएं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, है ना, पारिवारिक हो गया, विद्यालय की आंतरिक स्थितियाँ, संचार माध्यम, आसपास माहौल, कई सारे होते हैं, है ना। नेक्स्ट है अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह वित्तांडे के किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जो है अभ्यास और त्रुटि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट सांख्यिकी की उपयोग परिभाषा दीजिए, तो वह विज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण और निर्णयन के सब संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से अन्य आपकी क्लासेज जो हैं वो भी हम अपलोड कर रहे हैं लगातार, आप उनको भी जा कर के देख सकते हैं। और PDF के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।